मेरे साथ हैं सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा जी ने अपने पत्रकारिता के पिछले 40 सालों के अनुभव को एक पुस्तक में समेट दिया है, वो है मेरी मुलाकातें। इस पुस्तक का जो कवर पेज है उस पर बाला साहब ठाकरे भी हैं, भिंडरवाला भी हैं। गोपाल जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि पुस्तकें आजकल राजनेता भी लिखते हैं, अब आप तो पत्रकार हैं और अब विधायक भी हैं, आपने पुस्तक लिख तो दी है, पर आपकी ये पुस्तक पार्टी लाइन के कहीं विपरीत तो नहीं चली जाएगी? नहीं, पुस्तक लिखना विपरीत क्यों होना चाहिए? इसके अंदर आपके कुछ अनुभव ऐसे रहे हो? हाँ, तो वो तो चलेंगे ही जीवन के साथ में, कैसे अलग होंगे? क्योंकि एक पुस्तक सतीश पूनिया जी ने भी लिखी थी, उसमें सांप सीढ़ी जो थी वो मंच के ऊपर ही नजर आ गई थी। हाँ, देखिए, वो विषय अलग है, वो एक राजनेता की पुस्तक थी, ये एक पत्रकार की पुस्तक है। पर वो पत्रकार अब एक विधायक की जिम्मेदारी में। हाँ, वो अलग चीज़ है। आज विधायक हैं, कल नहीं रहेंगे, फिर भी लिखना तो जारी रहेगा। तो इसलिए राजनीति का इससे कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक विषय अलग है। जैसे हम रक्षाबंधन के दिन बहन से मिलते हैं तो राखी बंधवाते हैं, करवा चौथ के दिन सामने खड़े होते हैं, तो दोनों की अलग अलग भूमिका है। जब विधानसभा में भूमिका निभानी होगी क्षेत्र में, पति और भाई तो भूमिका समझ जाता है, सामने वाला भी तो समझे। मत समझे, अगर वो साड़ी देख के ही भ्रम खा जाए तो हम क्या करें उसका। चलिए, क्या क्या देखने को मिलेगा इस पुस्तक के अंदर? इस पुस्तक के अंदर ऐसी चीजें मिलेंगी जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का आजादी के बाद भी जीवित रहना और देश के अंदर उनका पाया जाना। इसमें मैंने अपनी यादों को रखते हुए उनके ऐसे ड्राइवर प्रताप सिंह से मुलाकात की जिन्होंने हिटलर से मिलवाने के लिए सुभाष चंद्र बोस को साथ लेकर गए थे, और सुभाष चंद्र बोस एक फाइल भूल गए थे तो वही प्रताप सिंह फाइल पहुंचा करके आए। ये अंडमान की बात है जहां प्रताप सिंह जी रहते थे, अब शायद नहीं होंगे। इसी तरह से मेरी उसी समय जब नेताजी से को मैंने दर्शन किए, उस समय आज़ाद हिंद फौज के आजमगढ़ के एक उनके सेनानी रहे हुए व्यक्ति ने उसी समय उनके वहाँ होने का जिक्र किया, वाराणसी के। फिर जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर, उसमें एक तो अनुजधर हैं और एक मिसेज राय हैं जिन्होंने रूस में नेताजी की उपस्थिति के बारे में बहुत काम किया है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा 2-3 आयोग बने नेताजी की मृत्यु को लेकर के, उसमें मुखर्जी आयोग जो आखिरी बार बना और जिसने बहुत चीज़ों को, रहस्यों को उजागर किया, उन सुप्रीम कोर्ट के जज रहे मुखर्जी साहब से भी मेरी बात हुई। तो इन सब चीज़ों को समावेश करके, और मेरे तो आंखों में अब भी वो स्वरूप सामने है जब वो एक 4x4 की चौकी के ऊपर मंदिर के बीच में वाराणसी की गोदोलिया के पीछे बंगाली टोला से लगे हुए सफ़ेद लुंगी पहने हुए बैठे थे और सफ़ेद कॉटन की उन्होंने चादर ओढ़ रखी थी। सुभाष चंद्र बोस ने विराट मस्तक, छोटे बाल पीछे की तरफ और वही गोल वाला चश्मा, मूंछें, दाढ़ी, और वो स्वरूप कभी भूल नहीं सकते। आपने इस पुस्तक के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई, उसका भी उल्लेख किया है कि चंद्रशेखर जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत से बात की थी और वो सोचते थे कि अगर अटल जी को वो गुरु कहते थे तो अटल जी कहते थे गुरु क्या करे जब गुरु घंटाल पैदा हो जाए उनके इस तरीके से। तो उनको चिंता थी कि अटल जी की सरकार गिरे नहीं, लेकिन भाजपा के कुछ नेता बहुत ज़्यादा आश्वस्त थे कि सरकार किसी तरह से गिरेगी नहीं, तो चंद्रशेखर जी को दुख हुआ इस बात का। तो और दोनों बार जब मुलाकात हुई, उनकी बात हुई भैरव सिंह जी से, तो मैं साथ था। अगर उस समय पे इतने आश्वस्त ना होते तो क्या सरकार बच जाती? 100% सरकार के कोई जाने का विषय नहीं। आपकी पुस्तक बड़ा खुलासा करती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, राजस्थान के 3 नेताओं का आपने जिक्र किया, लेकिन आपने इस पुस्तक में उनका जिक्र नहीं किया। आपने कहा कि उनके ऊपर इस पुस्तक में जगह कम हो जाएगी। जगह कम नहीं हो जाएगी, भैरव उनके सिंह लिए जी अलग के लिखना ऊपर तो अलग से, मतलब आप देखिए 2015 से काम चल रहा है। भैरव सिंह जी के बहाने राजस्थान की राजनीति का एक ऐसा अध्याय सामने आएगा जिसकी एक एक बात बहुत पुष्ट होगी। मतलब कोई भी चीज़ केवल कहने सुनने के आधार पर नहीं हो करके राजस्थान के इतिहास का वो हिस्सा है। और इसी तरह से अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी, ये दोनों मिलके 25 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उनको एक अध्याय में समेट देंगे, न्याय नहीं होगा। ये न्याय नहीं होगा। क्योंकि साहब, अशोक गहलोत को जब आप पुस्तक में लेके आओगे, एक अध्याय में नहीं आ सकते, मान लिया आपकी बात, अब जब पुस्तक में लेके आओगे तो आपका वो अध्याय जो है वो पार्टी लाइन पे चलेगा, क्योंकि आपकी पार्टी लाइन तो कहती है अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के जनक रहे हैं। आपका अनुभव, आपकी पत्रकारिता क्या कहती है? नहीं, जनक कैसे कहेंगे? आपकी पार्टी लाइन, आपकी पार्टी भ्रष्टाचार का जनक अगर कहेंगे तो फिर सादड़ी का कांड, मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय के जो कांड हैं, जो शिवचरण जी के समय के कांड हैं, जो हरदेव जोशी जी के समय का पाइप घोटाला है 500 करोड़ का उस समय का, वो रहते हुए कैसे इनको जनक कह सकते हैं? ये उस परिवार का हिस्सा तो हो सकते हैं जनक। अच्छा, परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, तो पुस्तक जब आप लिखोगे तो ये सारी चीजें आएंगी क्या उसमें? उसमें कई चीज़ें आएगी, उसमें कई चीज़ें आएगी। अशोक गहलोत जी की नाकामियाँ भी आएगी, अशोक गहलोत जी के समय जो भ्रष्टाचार हुआ वो भी आएगा, उसमें केंद्र के नेताओं ने अशोक गहलोत जी को अमान्य करके जो काम किया वो भी आएगा। और अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री बने तो कोई भ्रष्टाचारी उनके यहाँ मुख्यमंत्री निवास में शरण नहीं ले सकता था। वो एक विनम्र व्यक्तित्व के रूप में और सरकार का इकबाल करवाने वाले व्यक्ति के रूप में सामने आए थे। लेकिन जो पहला कार्यकाल था वो सपना था, वो ढह गया। तो साहब, ये तो उपलब्धि गिनी जाएगी अशोक गहलोत की? नहीं, उपलब्धियां भी आएंगी। हाँ, वसुंधरा राजे को कैसे देखेंगे? उन्होंने ही पैराशूटर्स को राजस्थान में आने से रोका। अगर अशोक गहलोत जी राजनीति में नहीं होते तो कभी का बूटा सिंह, बलराम जाखड़ और राजेश पायलट राजस्थान की राजनीति को कैद कर सकते थे। वसुंधरा राजे? वसुंधरा जी एक विजनरी लेडी हैं। वसुंधरा जी में बहुत शक्ति है। वसुंधरा जी ने एक शासक और लोकतांत्रिक कितना कहा जाए इसके बारे में तुरंत मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक शासक की दृढ़ता, नौकरशाही के ऊपर नियंत्रण और कोई भी फैसला लेकर के उसको लागू करवाने की क्षमता, ये वसुंधरा जी के अंदर बेमिसाल है। एक बयान आया था उनका भी आपकी कार्यशाला के अंदर, कार्यकर्ता की सुनवाई एक ही बार में हो जानी चाहिए, नहीं अफसर भुगतने को तैयार रहे। इस बयान को आप कैसे देखते? वो पता नहीं किस रूप में कह रही हैं, कैसे भुगताएंगी ये तो वो जाने, लेकिन ये निश्चित है कि वसुंधरा जी और मैं, हम लोग लाल चौक से तिरंगा फहरने के बाद में अगल बगल की सीटों पर बैठे थे, और जब गोलियां चलनी शुरू हुई प्लेन के ऊपर तो हम लोगों की यही बात हो रही थी। मैंने कहा हम लोगों को भी बहुत जिंदा रहना है, जिंदा रहना है। 10 तारीख को इस पुस्तक का विमोचन हो जाएगा। बड़ी बड़ी हस्तियां इस पुस्तक के विमोचन के लिए आ रही हैं, और सारी बातें अगर आपको अब यहीं विधायक जी बता देंगे और गोपाल जी बता देंगे तो पुस्तक का मजा आप कैसे लेंगे? इस पुस्तक में भिंडरवाला आपको मिलेंगे, इस पुस्तक के अंदर आपको बाला साहब ठाकरे मिलने वाले हैं, इस पुस्तक के अंदर आपको और बहुत से रोचक किस्से मिलने वाले। और एक किस्सा और बता दूं कि इस पुस्तक में आपको देवीलाल भी मिलने वाले हैं, जिनकी छाती पे टेप रिकॉर्डर है 1.5 किलो का, टेप रिकॉर्डर रख करके, और उन्होंने खुशी व्यक्त की। और अटल जी जो इंटरव्यू देने खुद ही लोन में चले आए। तो बहुत कुछ मिलने वाला है। अनुभवों की ये मेरी मुलाकात है, पढ़िएगा जरूर। और गोपाल जी, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार, अभिनंदन। आपका भी अभिनंदन, अमर उजाला का भी अभिनंदन, और आशीष जी का भी अभिनंदन। लीजिए साहब, अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।